बड़ी खबर यूपी के बाराबंकी से आ रही है। सरयू नदी में नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी से रामनगर ब्लॉक के तराई क्षेत्र में बनी भयावह स्थिति। बता दें कि जिले की रामनगर तहसील में सरयू नदी में नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी से क्षेत्रीय तराई के दर्जनों से अधिक ग्राम पंचायतों में पानी भर गया है। किसानों की फसलें डूबने की कगार पर पहुंच गई हैं। किसान अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगाकर किसी तरह खेती करता है, वह भी बाढ़ जैसे विभीषिका के कारण नष्ट हो जाती है। अपने परिवार को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी ज़रूरतें कहां से पूरी करेगा। ग्राम पंचायत मड़ना, लहरड़ा, दुर्गापुर, लोहटी जैसे दर्जनों ग्राम पंचायत इससे प्रभावित हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि कटका नाला की भांति बगहा झील से नामीपुर सिरौली तक पक्का नाला बने, तब हम लोगों को बाढ़ से निजात मिलेगी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं बाढ़ पीड़ित। मेरा नाम सुखराज सिंह है, ग्राम पंचायत लहरा, विकास खंड रामनगर बाराबंकी। हमारे क्षेत्र में दशकों से ये बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता एक फसल के सहारे अपना जीवन यापन करती है। देखा जा सकता है कि गन्ने की फसल डूब रही है, धान की फसल समुद्री डूब चुकी है, सारी की सारी धान की फसल डूब चुकी है। एक फसल गेहूं की मात्र के सहारे कि हमारे क्षेत्र का किसान कैसे जीवन यापन करे, जिसके संबंध में शासन को मैं बार बार अवगत करके चला रहा हूँ और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो प्रशासन को रिपोर्ट प्रदर्शित की गई है वो हमारे क्षेत्र के खिलाफ है। मैंने प्रशासन से मांगा है अपनी सुरक्षा, सरकार का काम है सबको सुरक्षा देने का। हमारी सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर भारत, सशक्त किसान, तो सशक्त किसान सरकार कह रही है हर कोने का किसान सशक्त हो, तभी हमारा देश भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। बाढ़ से निजात मिलने का केवल एक ही लक्ष्य है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में 3 नाला बहते हैं, जिस पर 20% पानी पूरे जिले का हर नाला ला करके हमारे क्षेत्र में गिराता है। तो ये हो गया 60%। 20% हमारे क्षेत्र में की बारिश हुई और उसके अलावा नेपाल के द्वारा छोड़ा गया पानी हमारी घाघरा नदी में, जब नेपाल के द्वारा छोड़ा गया पानी घाघरा नदी में ओवरफ्लो है, तो जिले का पानी कहाँ जाएगा। ये हमारे क्षेत्र में जलाशय का रूप लेता है और दशकों से हमारे क्षेत्र से बहुत पीछे की तरफ जो है खेप चुका है। जीविका और बीमारी जैसी हालात से, शादी विवाह से कैसे निजात पाए, इसके कारण हमारा यही एक है कि सिरौली पुल से जोड़कर और इसको जो है महादेवा उस पार बगहा झील तक जो बोहनिया नाला सीवर सफाई का कार्य हर तीसरे वर्ष सरकार विभागीय स्तर से करवाती है। ये सीवर सफाई कार्य घास न छिलवाकर अस्थायी निर्माण कटका नाला के भाग, ताकि तीनों नालाओं का पानी नाले के रास्ते से नदी में गिराया जाए, इसको हमारे क्षेत्र में फैलने से रोका जाए। विभागीय अधिकारियों ने जो रिपोर्ट प्रदर्शित की है वो रिपोर्ट हमारे हाथ में, जो रिपोर्ट प्रदर्शित की है। सरकार से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि सरकार की प्राथमिकता है सबको सुरक्षा देने का। अब सुरक्षा हमारे क्षेत्र में हमारा 10 पंचायत 73 गाँवों की आबादी दशकों से झेल रही है संस्थात से जो है। और ऐसा नहीं, सरकार से हमको बहुत कुछ मिला भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्य जो है हमारा मुख्य जो कहर है ये है नाला पुल लगाई गई है, जो रिपोर्ट लगाई गई है हमारे क्षेत्र के विपरीत, क्योंकि मैंने मांगी है सुरक्षा, हमको सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा देने का काम सरकार का है, सुरक्षा कैसे होगी ये प्राथमिकता सरकार की बनती है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं बाबा जी से कि मैं दशकों से कई सारी सरकारों को देख चुका हूं, अंततोगत्ता बाबा पर बहुत बड़ा भरोसा है। बाबा जी अगर चाहेंगे तो हमारे क्षेत्र के बच्चों का भविष्य उजागर होगा। मैं इसी उम्मीद के साथ मैं बाबा जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए शिक्षा, जीविका मुख्य कृषि है, एक फसल का सहारा रहता है।